हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी बजे हैं दोपहर के 12:15। और जैसे कि मैं अगर आपके साथ कुछ नया कुछ आपके साथ स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने पिछले हफ्ते वीडियोस नहीं बना पाई। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिटिल सिंघम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि आप देख रहे हो ना गाइज, अभी कुछ मौसम थोड़ा सा वेदर में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। उसके वजह से आजकल सब बच्चों को थोड़े मोड़े छोटे मोटे इन्फेक्शन हो रहे हैं, कोल्ड कफ। ऐसे ही मेरे लिटिल सिंघम को भी दो तीन तीन चार दिन से उसकी तबीयत खराब थी। तो वो कफ कोल्ड, उसको थोड़ा बहुत फीवर वगैरह भी आ रखा था, तो थोड़ा सा मेरा उसी के पीछे पूरा दिन निकल जाता था। यही वजह था कि मैं चैनल नहीं बना पाई। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं कोई नया कंटेंट नहीं ला पाई आपके साथ, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे आपसे मिलना है, अपने चैनल में आना है, आपको जो भी मैंने होम टीचिंग स्टार्ट किया है आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए गाइज, मैं अभी तक आपको जो मैंने लास्ट टीचिंग स्किल बताया था वो रिकग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और राइटिंग पार्ट बताया था कि किस तरह से आप बच्चों को राइटिंग पार्ट एज ए पैटर्न के थ्रू लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इस तरह से आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स वगैरह राइटिंग सिखा सकते हैं और प्लस उसके साथ ही साथ उन्हें रिकग्निशन भी करा सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो बहुत बच्चों के लिए इजी हो जाता है। वरना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत टेंशन में रहते हैं कि कैसे हमारा बच्चा हैंड राइटिंग सीखेगा। तो वो जो मैंने आपको स्किल बताई ना फ्रेंड्स, आप वो स्किल फॉलो करके अपने बच्चे को इस तरह से हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करवा सकते हो। हैंड राइटिंग इन द सेंस अल्फ़ाबेट राइटिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ मैथ्स के पार्ट का, नंबर्स राइटिंग। आप बच्चों को नंबर्स राइटिंग कैसे करवा सकते हैं। गाइज, मैंने जैसे कि आपको पहले पिछले वीडियोस में आपने जो देखा होगा, मैंने बोला कि जो भी आप अपने बच्चों को अगर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे तो पहले आप प्लेन शीट ऑफ पेपर में या बोर्ड में उनको प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद आप 4 लाइन कॉपी और मतलब मैथ्स कॉपी, बॉक्सेस वाले कॉपी को यूज़ करिए, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट 4 लाइन कॉपी में या फेयर कॉपी में डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि आप जितना भी प्रैक्टिस करवाइए आप पहले रफ में करवाइए, इसके बाद आप फेयर में जाइए। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि नंबर्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप बोर्ड यूज़ करिए या तो पेपर यूज़ करिए, रफ कॉपीज़ यूज़ करिए। तो बोर्ड अगर आपके पास मार्केट में आप देख सकते हो कि इस तरह के बोर्ड ज़रूर अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे आपको एक 4 लाइन कॉपी, 4 लाइन का पैटर्न दिया रहता है और यहाँ पे मैथ्स का पैटर्न दिया था। अगर इस तरह के बोर्ड अगर आपको मार्केट में मिल जाते हैं ना गाइस, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अदरवाइज आप 4 लाइन कॉपीज भी खरीद सकते हो और अपने मैथ्स कॉपी भी बॉक्सेस वाले खरीद सकते हैं। तो अगर ये बोर्ड अगर मिलता है तो उससे क्या होता है कि आपका बच्चा इसमें बार बार प्रैक्टिस करके, इसी में आप रब करके, अगर कुछ मिस्टेक भी है तो इसी में आप उनको बार बार प्रैक्टिस करा सकते हो। तो जैसे मेरा बच्चा छोटा था तो मैंने यही बोर्ड पहले प्रेफर किया था। तो अगर हो सके तो आप ये भी कर सकते हो, और आपके पास अदर भी ऑप्शन है कि आप अपने रफ कॉपी में भी करवा सकते हो। तो जैसे टाइम ना वेस्ट करने के बजाय मैं आपको बताती हूँ कि नंबर्स आप कैसे बच्चों को घर में प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो पहला नंबर होता है हमारा 1। तो इसमें भी आप सेम पैटर्न ही यूज़ कर सकते हो गाइस, इसमें भी कुछ अलग से आपको नहीं करवाना है। जैसे जैसे हुआ 1, तो आप पहले नंबर 1 1 उन्हें इस तरह से बस बता सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन, ये हुआ 1। इसके बाद होता है 2। तो 2 हम लिखते हैं राइट कर्व प्लस स्लीपिंग लाइन। ये देखिए गाइस, राइट कर्व प्लस स्लीपिंग लाइन, ये होता है 2। इसके बाद हम लिखते हैं 3 राइट कर्व, देन अगेन वी हैव टू ज्वाइन वन मोर राइट कर्व, ये हुआ आपका 3। फिर हमारा होता है 4। तो हम 4 उनको कैसे बोलेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये देखिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, दिस इज 4। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे 5, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन लेफ्ट कर्व, ये होता है हमारा 5। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व। ठीक है गाइस। अब हमारा होता है नेक्स्ट नंबर 6, लेफ्ट कर्व, एक छोटा सा सर्कल दैट वी हैव टू ज्वाइन, दिस इज 6। इसके बाद होता है हमारा 7, स्लीपिंग लाइन, देन राइट स्लैंटिंग लाइन, ये हुआ हमारा 7। स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। फिर होता है हमारा 8, सर्कल, देन अगेन वी हैव टू ज्वाइन वन मोर सर्कल, ये हुआ सर्कल, देन हमने एक छोटा सा सर्कल और ज्वाइन किया है, ये है 8। इसके बाद होता है हमारा 9, सर्कल, देन स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया सर्कल, देन स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद होता है हमारा 10, स्टैंडिंग लाइन, देन अ स्मॉल सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, देन अ स्मॉल सर्कल।
ये देखिए गाइस, हमारा ये 1 होता है स्टैंडिंग लाइन, 2 होता है राइट कर्व, देन स्लीपिंग लाइन, देन 3 होता है राइट कर्व, देन अगेन 1 मोर राइट कर्व, 4 होता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 5 होता है स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन लेफ्ट कर्व, फिर हमारा 6 होता है लेफ्ट कर्व, then again a small circle we have to join it, then 7 होता है sleeping line, slanting line, 8 होता है circle, then we have to join one more circle, 9 होता है circle, then we have to join a standing line, then 10 होता है स्टैंडिंग लाइन, देन 1 मोर सर्कल। जैसे कि आपने देखा था गाइस कि अल्फ़ाबेट्स में हम ज़्यादातर पैटर्न्स यूज़ कर रहे थे, हम नंबर्स में पैटर्न्स और शेप्स दोनों पार्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सर्कल बता रही हूँ, पैटर्न्स में स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बता रही हूँ, तो इस तरह से हम नंबर्स में राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को। एंड द मेन पार्ट इज दैट गाइस कि मैं आपको पूरा नंबर्स लिख कर नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप 1 to 10 बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं घर पे बार बार, तो वो ऑटोमेटिकली अपना नेक्स्ट नंबर्स वो खुद पे खुद लिखना शुरू कर देंगे। आपका बेसिक पार्ट क्या होता है 1 to 10। अगर 1 to 10 बच्चे अच्छे से आराम से अगर पैटर्न्स को समझ के, शेप्स को समझ के अगर अच्छे से लिखते हैं, तो आप देखिएगा आपको नेक्स्ट नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 में आपका हर चीज़ बेसिक पार्ट आ जा रहा है। वैसे अगर आपको जैसे नेक्स्ट नंबर में जाना है, तो आप उनको ऐसे इस तरह से आप उनको बता सकते हो 11 कैसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 12 कैसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, 2 कैसे लिखा था बेटा, राइट कर्व, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप नेक्स्ट नंबर में बच्चों को सिखा सकते हैं। द बेस्ट पार्ट, आपको अपना ज़्यादा एफर्ट कहाँ लगाना है, आपको 1 to 10 में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है। इसके बाद वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे कि वो 1 to 100 पूरे अच्छे से लिख लेंगे। तो गाइस, ये मेरा एक छोटा सा इजी ट्रिक था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बच्चों के लिए सबसे ईजिएस्ट होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप मुझे ये घर पे ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक, आपको ये टीचिंग, ये इजी टीचिंग स्किल, ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, अल्फ़ाबेट वाला पार्ट भी और ये नंबर्स पार्ट भी। तो मैं जिस तरह से हो सकते हो ना गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। मैं कुछ अलग से आपको मतलब कुछ मैं नहीं यूज़ करना चाहती हूँ कार्ड्स वगैरह, क्योंकि आप जितना अपने बच्चों को हैंडमेड मतलब हैंड की तरह अगर हैंड से प्रैक्टिस कराएंगे और इजी मतलब प्रैक्टिकल तरीके से उन्हें दिखाएंगे ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उनके लिए आगे कुछ प्रॉब्लम होगी, ना लिखावट में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक पार्ट ये है, मेन पार्ट ये है कि आपको 1 to 10 इसी तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करानी है विद द हेल्प, अपना शेप्स का हेल्प लेके, कुछ शेप्स के हेल्प लेके और कुछ पैटर्न्स के हेल्प लेके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना फ्रेंड्स, तो आप अपना 1 to 10 पे ही ज़्यादा एफर्ट डालिए। इसके बाद आप खुद देखोगे कि वो बच्चे खुद पे खुद अपना अदर नंबर्स लिखना शुरू कर देंगे। तो आज ये रहा हमारा नंबर्स वाला पार्ट। हम इसी तरह से आप उन्हें नंबर्स वाला राइटिंग भी प्रैक्टिस करा सकते हो और रिकग्निशन भी करा सकते हो। तो चलिए, आज मैं आपको इतना ही बताई हूँ। नेक्स्ट मैं आपको आती हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ना गाइस क्या अच्छा लगता है थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करना। तो मैं नेक्स्ट आती हूँ आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ लेके, जो इजी एक्टिविटी है, जो आप बच्चे अगर कभी बोर हो रहे हो घर पे, तो आप उन्हें किसी तरह से अच्छी एक्टिविटीज़ घर पे इजी एक्टिविटीज़ करा सकते हो। तो मैं नेक्स्ट अगर आपको अपने चैनल में इजी एक्टिविटीज़ भी बच्चे के लिए लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करिएगा। अभी चलिए, टाइम है हमारे लिटिल सिंघम से मिलने का, क्योंकि बीच में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपसे मिल नहीं पा रहा था। तो अभी भी थोड़ी बहुत उसकी तबीयत ठीक नहीं, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि उसकी कफ की आवाज़ आ रही है। तो मेरा लिटिल सिंघम आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। तो चलिए, मैं आपको अपने लिटिल सिंघम से मिलवाती हूँ, मेरा लिटिल सिंघम किस तरह से आपसे मिलना चाहता है। चलो गाइस, हाय लिटिल सिंघम, हाय बोलो अपने फ्रेंड्स को, हाय। अच्छा लिटिल सिंघम, आपने क्या सीखा इतना दिन में? कुछ पोएम्स वगैरह सीखे? हाँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ था बेटा? गला बैठ गया यार। गला बैठ गया यार, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा ने आपको मेडिसिन दिया है ना? मेडिसिन नहीं, दवाई। हाँ वही दवाई, मेडिसिन एक ही तो बात। कोरोना वायरस तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कोफ तो दिखा दिया? नहीं कुछ नहीं किया। हाँ कहो। चलिए, आप मुझे कोई एक पोएम सुना दीजिए लिटिल सिंघम, हमारे फ्रेंड्स को कोई पोएम सुना दीजिए। नहीं सिम्बा नहीं, सुना दीजिए कोई भी पोएम, कोई भी हिंदी पोएम सुना दो। हिंदी तो आती नहीं। क्यों, आपको आती है ना, मछली जल की? नहीं, वो आती है ना, तो चलो सुनाओ आप। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है,
हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। अच्छा, मछली पानी पीती है? हाँ। हाँ, अरे तो गंदा पानी में ना। गंदा पानी में। और मछली, फिश खाना आपको पसंद है? आपको फिश खाना पसंद है लिटिल सिंघम? मटन भी, मटन भी? वाह। गोट भी। गोट भी? वाह, वेरी गुड। और आज मोमो आने वाला है फ्रेंड्स, ग्रेवी वाला मोमो। और क्या आने वाला है? मंचूरियन। मंचूरियन। हाँ, ये वो भी ग्रेवी। आपको चाइनीज खाना भी पसंद है? आप भी खाइए और फटाक से मोमोस लेकर आइए। अच्छा ठीक है। आप हमारे फ्रेंड्स को कुछ और बोलना चाहते हो? हाँ। हाँ, क्या? आपके पास ऐसी कोई मौत की तलवार है क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, अच्छी बातें बोलो। आपने अपने फ्रेंड्स को मिस किया? हाँ, लेकिन गाइस मैंने भी अपना वीडियो बनाया है। हाँ, तो ठीक है, हम आपका वीडियो भी शेयर करेंगे, ठीक है? थैंक यू गाइस, बाय बाय। देखा आपने गाइस कि कैसे मेरा लिटिल सिंघम बातें बातें कर रहा है, और थोड़ा सा आपने देखा होगा कि थोड़ी सी उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी पहले से बहुत प्रोग्रेस है। तो आज प्लीज़ जो भी मैंने आज आपको नंबर्स के बारे में जो स्किल्स बताया, प्लीज़ इसको आप अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इजी एक्टिविटीज़ के साथ जो आप बच्चे को घर पे करवा सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय। बाय।